Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Irfan Hussain, and I'm here with you with a new lecture on the simulacra. In our previous lecture, we discussed Jean Baudrillard's concept of simulation and simulacra. We discussed its history. We discussed its uh, distinction. What is the difference between simulation and simulacra? And today we are going towards a very important topic, that is, in fact, exploring the concept simulacra through real life examples to enhance understanding for undergraduate students. और इसमें आज हम इसकी 4 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। ये 4 स्टेजेस जहाँ से ग्रेजुअली सिमुलक्रा डेवलप होता है। हम फिर से उसको दोहरा दें कि सिमुलक्रा उस कंडीशन को कहते हैं कि जहाँ पे जो कॉपी है, जो इमिटेशन है, वो रियलिटी से इतनी दूर हो जाती है, इतनी उसे डिटैच हो जाती है कि इट्सेल्फ एक अलग से एक प्रेजेंटेशन बन जाती है और रियलिटी से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अलग हो जाती है। हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, हम उसको थोड़ा-सा फिर से ज़रा रिकैप कर लेते हैं। दैट सिमुलैक्रा आर रिप्रेजेंटेशंस और इमिटेशंस that reflect, distort, or fabricate reality. This presentation focuses on 4 stages of simulacra using real life examples to clarify each stage and its significance in understanding how media shapes our uh, perspective reality. तो हम इसमें वो चारों स्टेजेस को हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे जो हम यहाँ पे जो हमें सिमुलैक्रा की तरफ लेके जाती हैं। Stage 1 क्या है? The reflection of reality. In this initial stage, simulacra serves as accurate portrayal of real world objects or experiences. So what is there? यहाँ पे जो इमिटेशन है, जो पिक्चर है, वो उसकी जो रियल है उसी की एक्यूरेट पिक्चर है। जैसे आप किसी कैमरा में पिक्चर बनाएं। Images are representation at this stage maintain a strong connection to authenticity, functioning as a mirror to reality and providing a truthful depiction of the subject matter. तो यहाँ पे तक जो इमिटेशन है वो सब्जेक्ट मैटर की ही एक रियल कॉपी है, उसी की इमिटेशन है, और सब जो रियल ओरिजिनल मैटर है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये है लेकिन कॉपी ओरिजिनल नहीं है। तो ये उसके स्टेज 1 है। उसके एग्जांपल आपके फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ्स आर पावरफुल टूल्स दैट रिप्रेजेंट रियलिटी ऑथेंटिकली अलाउइंग टू कनेक्ट विद द पास्ट। ये जो फोटोग्राफ की बात कर रहा हूँ ये ट्रेडिशनल कैमरा से है, ये फिल्टर वाले फोटोग्राफ से ये नहीं है। सो फोटोग्राफ्स कैप्चर genuine moments, preserving memories and experiences as they happen, capturing reality. And then they serve as tangible evidence. Tangible ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम छू सकें, जिसको महसूस कर सकें। Documenting events or scenes that occurred in real life. So evidence of existence है ये। Example है उसकी a family photo taken during a vacation representing a moment that truly happened in that location. आपकी पार्टीज में, आपके फंक्शंस में आपके पिक्चर्स, आपकी तकरीबात में आपकी पिक्चर्स। लेकिन फिर से वही बात, कोई वो पिक्चर्स हैं जो ट्रेडिशनल कैमरा से ली जाती हैं या मोबाइल से भी ली जाती हैं तो विदाउट फिल्टर ली जाती हैं। फिल्टर अगली स्टेज है। इस स्टेज पे जो ओरिजिनल है उसको वैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। सो व्हाट इज स्टेज 2? दैट इज परवर्जन ऑफ रियलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दिस स्टेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी बिकम डिस्टॉर्टेड and manipulated, leading to a version of events that is not entirely truthful. So यहाँ पे जो पिक्चर बन रही है या जो कॉपी बन रही है वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं से कुछ तब्दील किया जा रहा है, उसमें पिक्चर बनाने के लिए फिल्टर लगाया जा रहा है, उसमें कोई कोई और इफेक्ट ऐड किया जा रहा है। ये सारे के सारे वो इमेजेस हैं जो असल के तो हैं, कॉपी तो असल की है लेकिन वो असल नहीं रही, उसमें कोई ना कोई मैनिपुलेशन मौजूद है। एग्जाम्पल्स उसकी ज़रा देखें, थोड़ा सा डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। दैट एडवर्टाइजिंग एंड आइडियलाइज्ड इमेजेस। एडवर्टाइजिंग ऑफन डिस्टॉर्ट्स रियलिटी। आप एडवर्टाइज देखते हो, वो रियलिटी तो नहीं है ना, उसकी कॉपी है, लेकिन वो किस अंदाज में डिस्टॉर्ट करते हैं ये आप समझते हैं। प्रेजेंटिंग आइडियलाइज्ड वर्जन्स ऑफ ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल दैट अफेक्ट कंज्यूमर परसेप्शन। 80% that 80% the percentage of ads that use digitally altered images।
तो ये डिजिटली अल्टर्ड इमेजेस हैं, 80% इसमें यूज़ हो रहे हैं। हम जानते हैं, अब आपके लिए ये जब ये बॉर्डरेट ने ये बुक लिखी थी, तब शायद ये समझना मुश्किल होगा। लेकिन आज के दौर में इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि आज एक छोटा-सा बच्चा भी पिक्चर बनाता है, तो फ़िल्टर लगा रहा होता है। 30% क्या है उसमें? इंक्रीज़ इन कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन लिंक्ड टू अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ये अब अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड आपके सामने रखे जाते हैं जो हकीकत में पाए नहीं जाते। मेरा रंग अगर सांवला है और मैं उसको क्रीम में लगा के गोरा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको वो वहाँ पे कमर्शियल में ये नज़र आएगा कि वो गोरा हो गया। और ये एक तरह से डिससैटिस्फैक्शन भी क्रिएट करता है अपनी ऑडियंस में, उनको कॉम्प्लेक्स का भी शिकार करता है, वो अपने नेचुरल लुक पे मुतमईन नहीं है और उसी को वो फिर कैश करते हैं। 1 in 3 women feel pressured to meet the idealized beauty depicted in ads। तो अब क्या हो रहा है कि अब वुमेन वुमेन उसको आइडियलाइज़ करती हैं, उस ब्यूटी को जो रियल में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। वो अगर हम भी जानते हैं कि जब उन्हें फ़िल्टर के बगैर, मेकअप के बगैर और उनके इफ़ेक्ट्स के बगैर देखेंगे, दे आर जस्ट कॉमन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे हमारी वुमेन जब उनको आइडियलाइज़ करने की कोशिश करती हैं, तो वो फिर मेंटली भी प्रेशर में आती हैं और वो असल में उस सिमुलैक्रा की तलाश में हैं, जो असल में एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा होता। See this. Global spending on beauty products influenced by advertising, $500 billion ये खर्च होता है यहाँ पे। सो दैट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सारी की सारी चल रही सिमुलेशन सिमुलैक्रा पे है। सो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। स्टेज 3 इज व्हाट इज इट? दैट इज द प्रिटेंस ऑफ रियलिटी, यानी रियलिटी को यूं ज़ाहिर किया जाता है कि ये रियलिटी है। In this stage, the line between reality and representation becomes increasingly unclear। ये ये जो लाइन है रियलिटी में और उसकी कॉपी में, अनक्लियर हो जाती है। यानी हमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कॉपी कौन सी है और इसमें रियल कौन सा है। मीडिया एंड experiences that are presented to us are often accepted as real। वो जो हमें पेश कर रहे हैं वो हमें रियल लग रहा होता है, leading to a distorted perception of what is authentic and genuine in our lives। और वो जो हमारी जिंदगियों में जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है, उसको पीछे छोड़ देते हैं। इसकी यूं ही मिसाल लें कि हम अगर किसी जगह पे सैर तफरीह के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ की सीनरी को हम कम एन्जॉय कर रहे होते हैं और उसमें बनाई हुई पिक्चर्स को हम ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं। उस और हम उसको जो मूवीज़ में, ड्रामाज़ में उन चीज़ों को ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, रियल लाइफ़ में इनको कम करते हैं। आप अपने कॉलेज में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप जो वीडियोज़ बना रहे हैं, उसको इफ़ेक्ट्स बना रहे हैं, उनको आप ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं और जो रियल है उसको कम कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे उसकी एक ऐसी कॉपी बनती है, जो असल में ओरिजिनल से काफ़ी दूर है, लेकिन वो इतनी अच्छी कॉपी होती है, वो इतने अच्छे सिमुलेशन और सिमुलेक्रा का स्टेज होती है कि हमें ये समझने में दिक्कत होती है कि इस असल वाली कौन-सी है और नकल वाली कौन-सी है। दैट इज़ द थर्ड स्टेज, द प्रिटेंस ऑफ रियलिटी, यानी रियलिटी को प्रिटेंड किया जाता है, रियलिटी है नहीं है। रियलिटी टीवी शोज़ बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है उसकी। रियलिटी टीवी डेमोंस्ट्रेट्स द ब्लरिंग लाइन बिटवीन एक्चुअल इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। जहाँ पे कुछ डाटा आपको दे रहा हूँ, 75% ऑफ व्यूअर्स बिलीव रियलिटी टीवी रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ, जबकि रियलिटी टीवी में रियल लाइफ नहीं होती, लेकिन उन्हें 75% लोगों को लगता है कि यही रियल लाइफ है। 60% ऑफ रियलिटी टीवी इज स्क्रिप्टेड और एडिटेड फॉर ड्रामा। 2.5 मिलियन एवरेज व्यूअर्स पर एपिसोड ऑफ पॉपुलर रियलिटी शोज। इतने बड़े ये इसकी व्यूअरशिप है इसकी रियलिटी शोज की, जो कि असल में रियल है ही नहीं। स्टेज 4 है, अब ये प्योर सिमुलेक्रा आ गया। ये क्या है? जहाँ पे ओरिजिनल खत्म ही हो गया है। इन दिस फाइनल स्टेज, रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी रियल वर्ल्ड रेफरेंस। ये लफ्ज इंडिपेंडेंटली पे जरा गौर करें। पहले क्या था? एक कॉपी थी और उसके एक मॉडल था। वो मॉडल उससे कॉपी उससे दूर होती 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 3 स्टेजेस तक आ गई। अब यहाँ पे एक वो स्टेज आ गई है कि जहाँ पे रियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल के बगैर एक कॉपी मौजूद है। दे क्रिएट इंटायरली न्यू एक्सपीरियंस एंड रियलिटी दैट हैज नो बेसिस इन टेंजिबल वर्ल्ड। वो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर उसकी कोई बेसिस ही नहीं है। जैसे हमने पिछली गुफ्तगू में वो एक प्रोजेक्ट्स का मैप पढ़ा, फिर मैंने आपको उसके गेम ऑफ थ्रोन्स के मैप की एग्जांपल दी। वो गेम ऑफ थ्रोन का जो मैप है या बाजिस का जो मैप है, वो किंगडम्स हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन वो यूं प्रेजेंट हो रही हैं जो
जो वो बगैर किसी मॉडल के हैं, उसके पीछे कोई मॉडल नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जिसको वो डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट किए जा रहे हैं और ऐसे वो बने जैसे वो रियल हैं, और हम उसको इसी तरह से एंजॉय करते हैं जैसे वो रियल वर्ड्स हैं। सो दैट इज अ फोर एंड फाइनल स्टेज ऑफ सिमुलैक्रा। और ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है जो आपको मीडिया के थ्रू दी है। अब इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट है वो अनमेजरेबल है, इमेजरेबल है वो। उसकी एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी की क्या है, आप उसको देख सकते हैं कि 1.5 बिलियन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एक्टिव वर्चुअल रियलिटी यूजर्स वर्ल्ड वाइड हाईलाइट्स द पॉपुलैरिटी। 1.5 बिलियन पीपल हैं जो इसके वर्चुअल यूजर्स हैं। 50 प्लस नंबर ऑफ वीआर गेमिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल। जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब आप लोग हमसे ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं। ये गेमिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो रियल वर्ल्ड को ही वो प्रेजेंट कर रहे हो। $1.5 billion global revenue generated by the virtual reality industry in 2020, showcasing its financial significance। हमारे वो बच्चे जो ये चीज़ें बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये फजूलियात की बजाय अगर आप वर्चुअल रियलिटी पे काम करें, दैट विल वर्क फॉर यू। और उसपे आप डेफिनेटली आप अपने यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, तो बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, गो विद फ्लो। जैसे दुनिया कर रही है आप उसको करें, उसको सीखें और उसको करें। तो दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर यू, दैट कैन ब्रिंग, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, डेफिनेटली नीड स्किल, बट जिस तरह से पूरी दुनिया में चल रहा है आप भी उसको करें, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में। 200 plus number of virtual worlds created in platform like Second Life, indicating the diversity of users created. That is a big unimaginable number। आपकी एक वर्ल्ड है, और अब जो वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं 200 से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं जो इस वक्त तक हैं। जब मैं ये लेक्चर बना, ये मैंने बिल्कुल रिसेंट डेटा लिया है, और जब लेक्चर खत्म होने तक इसमें और कितना इजाफा हो सकता है वो वी डोंट नो। सो सी, दिस इज हाउ सिमुलैक्रा इज वर्किंग। कंक्लूजन हमारा क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस को हमने समझना है मॉडर्न सोसाइटी में। द फोर स्टेजेस सिमुलैक्रा: रिफ्लेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिटेंस एंड प्योर सिमुलैक्रा। ये चार स्टेजेस हैं। पहले रिफ्लेक्ट करती है, दूसरी परवर्ट करती है, तीसरी प्रिटेंस करती है, एंड चौथी फिर प्योर सिमुलैक्रा है। इलिस्ट्रेट हाउ रिप्रेजेंटेशंस इवॉल्व एंड इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। किस तरह से वो कॉपी से बढ़ते 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 इंडिपेंडेंट हो जाती है मॉडल से, और किस तरह से हम पे वो इफेक्ट करती है। एज वी इनकाउंटर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, फ्रॉम फोटोग्राफ्स टू वर्चुअल रियलिटी, इट बिकम्स vital to critically assess how these images shape our perception and beliefs about the world around us। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो और है, फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे तो और तरह रहेंगे। जब आप सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाएंगे, उनकी सिमुलेशंस में, उनके सिमुलेक्रास में खो जाएंगे, देन दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और वो फिजिकल वर्ल्ड से बहुत मुख्तलिफ होती है। और जिस तरह से वो मसनूई चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं, उसी तरह से हमारी मसनूई लाइफ भी डेवलप होती रहती है, और वो हमारा उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, और ये हम आने वाले वक्त में इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रुप में मैसेज करें, और जो अगर कुछ और लोग इसको सुन रहे हैं तो वो चाहते हैं क्वेश्चन करना, तो कमेंट में इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर।